नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। इसी बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई पर कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी है। दरअसल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि प्रदूषण पर पराली जलाने का कितना असर है और बाकी पटाखे, वाहन और डस्ट और निर्माण का योगदान है। आप हमें बताएं कि प्रदूषण पर नियंत्रण के तत्काल उपाय क्या हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। साथ ही सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं। आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है। लोग अपने घरों में मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में चार्ट पेश किया गया, जिसमें प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। ऐसे में कोर्ट ने पराली हटाने और सब्सिडी को लेकर सॉलिसिटर जनरल से जानकारी मांगी और पूछा कि आखिर किसानों को क्या नुकसान है। साथ ही सीजेआई रमन्ना ने केंद्र से कहा कि हालात कितने खराब हैं आप जानते हैं। पराली जलाने से हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सब्सिडी और मशीनें दे रही है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि इनका रेट क्या है। पराली और कचरा प्रबंध की मशीनें इतनी महंगी है कि किसान उन्हें खरीद नहीं सकते। मैं किसान हूं और सीजेआई भी किसान है, हम जानते हैं कि क्या होता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि 80% सब्सिडी दी जाती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र किसानों के पराली लेकर उद्योगों को क्यों नहीं देता। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से हरियाणा में बायोडिकम्पोजर इस्तेमाल करने वाले किसानों और जमीन का प्रतिशत पूछा, जिसके बाद केंद्र की ओर से कुछ आंकड़े पेश किए गए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज के साथ।